बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हैप्पी हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हमने सबसे पहले आज डिस्कस करना है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ होती है? पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स के मिलने से बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब एक चीज़ को मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी चीज़ है कि मतलब एक एंटिटी को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको डिटेल में हम कोड के जरिए डिस्कस करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ होती है और इसको किस तरीके से हम अपने कोड के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम के अंदर सबसे पहले डिफाइन किया गया हुआ है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम में सबसे पहले डिफाइन किया गया हैश इंक्लूड हैश। हैश का मतलब होता है कि आईडी के अगेंस्ट किसी भी लाइब्रेरी को ऐड करना, इंक्लूड उस लाइब्रेरी को ऐड कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो होती है, ये एपीआई क्रिएट करती है जो ऊपर टॉप लेवल के ऊपर हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और नीचे क्लास को ऐड कर रही होती है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक एडर का फंक्शन है, क्लास एडर। उसके बाद हमने पब्लिक और कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किया है, ये देखिए यहाँ पे जो क्लास का नेम है उसी नेम से फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, जिस जिस नेम से क्लास है उसी नेम से फंक्शन है, तो उसको हम कहेंगे कि ये पब्लिक फंक्शन है, मतलब कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्यों होता है? जो पब्लिक के अंदर अगर आपने नेम ऑफ द क्लास से अगर कोई मेंबर फंक्शन या फंक्शन बनाया हुआ है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टर उसको कहते हैं जिसके फंक्शन से पहले टेल्डा साइन हो और क्लास का नेम ही यूज़ किया गया हो, क्लास के नेम से ही वो फंक्शन बना, तो उसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर का साइन शो कर रहा है। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर डिफाइन किया है। पैरामीटर उसकी डाटा टाइप हमने इंट दी हुई है और आई एक पैरामीटर डिफाइन किया, डिक्लेयर किया यहाँ तक। उसके बाद उसी पैरामीटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए 0 के साथ। उसके बाद टोटल का एक कीवर्ड हमने लिया हुआ है। ये टोटल हमने कहाँ पे पास आउट किया है, इस टोटल को हमने डिक्लेयर किया हुआ है प्राइवेट मेंबर फंक्शन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डाटा मेंबर के तौर पे। ठीक है, हिडन डाटा फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो हमने वर्ड यूज़ किया हुआ है इन टोटल, ये जो है ये प्राइवेट के तौर पे यूज़ हो रहा है और पब्लिक में एज एन मेंबर फंक्शन डाटा मेंबर के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये डाटा मेंबर के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है और इसको हम इनिशियलाइज कर दिया है इस असाइनमेंट मतलब पैरामीटर्स के साथ। इंटरफेस टू आउटसाइड वर्ल्ड, यहाँ पे ये इंटरफेस क्रिएट हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। वाइड ऐड नंबर क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर डिफाइन किया। नंबर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने टोटल किया। टोटल करने के बाद मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और ये नंबर डिफाइन किया हुआ है। ये नंबर वही है जो पैरामीटर मैंने कॉल किया हुआ है। इससे क्या होगा, ये जो प्लस का साइन है इस नंबर के अंदर चीज़ों को टोटल के साथ ऐड करता रहेगा। ठीक है, इंटरफेस टू आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, इंट गेट टोटल करता हूँ और रिटर्न मैं करता हूँ सब। तो यहाँ पे मैंने ये प्राइवेट मेंबर दिया हुआ है। प्राइवेट मेंबर के साथ मैंने इस नंबर को टोटल को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इंट गेट टोटल कर रहा हूँ। टोटल के साथ मैं रिटर्न कौन सी वैल्यू कर रहा हूँ, टोटल की। जो भी वैल्यूज ऐड होती जाएंगी वो इस यूनिट के साथ वो वैल्यूज क्या होती जाएंगी, रिटर्न होती जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं सबसे पहले जाके क्या करता हूँ, इंट मेन करता हूँ। यहाँ पे क्लास का नाम है एडर। उसके बाद यहाँ पे एक क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। ए डॉट ऐड नंबर करूंगा, 10 ए डॉट ऐड नंबर करूंगा, 20 ए डॉट ऐड नंबर करूंगा, 30 10 20 इसलिए यूज़ किए हुए हैं क्योंकि मैंने ये पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। पैरामीटर्स के साथ साथ अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये नंबर्स ऐड होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो 20 10 40 ये नंबर जो है ये ऐड होते जा रहे हैं इसके साथ। और जब मैं टोटल को कॉल करूंगा, रिटर्न करूंगा टोटल, ए डॉट गेट टोटल का फंक्शन कॉल करूंगा। गेट टोटल का फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है किसको, टोटल को। तो मेरे पास सारे के सारे ये नंबर्स का सम डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ ये क्या चीज़ करता है। ठीक है, इसके बाद इससे इजी कोड में आपको रन करके दिखाऊंगा, कंपाइल करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे वर्क कोड इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी इसको कंपाइल कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आना चाहिए 10 20 30, 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60। तो हमारे पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो 30 आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट यहाँ पे 60 आ रही है। ठीक है, इस कोड को एक बार ओवरव्यू दोबारा कर लें, उसके बाद हम अपना कोड कंपाइल करते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। ठीक हो गया।
सबसे पहले यहाँ पे एडर की है, एडर करने के बाद, ठीक है, एडर करने के बाद कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है उसी क्लास के नेम से, ठीक है, टोटल किया हुआ है आई, उसके बाद वाइड ऐड नंबर किया हुआ है, इंट नंबर किया हुआ है, नंबर के साथ प्लस नंबर किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद गेट टोटल किया हुआ है, गेट टोटल करने के बाद रिटर्न टोटल किया हुआ है, इन टोटल किया हुआ है और उसके बाद ऐड किया है। अब इसको हम अपने तौर पे कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को इसके साथ अटैच कर लें, उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाके पॉलीमॉर्फिज्म, MORPHISM, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कोड में जो है हम इसको कंपाइल करते हैं और इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे फाइल को, न्यू आइटम, न्यू आइटम करने के बाद हम सी प्लस प्लस फाइल ऐड करेंगे। सी प्लस प्लस फाइल ऐड करने के बाद, सी प्लस प्लस फाइल ऐड करने के बाद हम सबसे पहले इसको कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करके जूम करते हैं, उसके बाद हम कोड स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, लाइब्रेरी ऐड की, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस एसटीडी करने के बाद हम क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास ए की ब्रैकेट्स हमने डिफाइन की। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में इंट हम दे देते हैं टोटल, ठीक है, टोटल डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम पब्लिक, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया, उसके बाद पब्लिक में हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, इसको हम दे देते हैं इंट, सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 करने के बाद हम टोटल को, जो हमने डाटा मेंबर लिया हुआ है, टोटल को इसके साथ इनिशियलाइज कर देते हैं, किसके साथ, आई के साथ। हम टोटल को आई के साथ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गया, इसको ज़रा रन करने के लिए वेट करते हैं। हम टोटल को आई के साथ कर देते हैं, लिंक अप कर देते हैं, इज इक्वल टू आई, ठीक है। उसके बाद हम अगली नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर अनएक्सपेक्टेड ए, ठीक है, ओके, एरर रिमूव हो गया, वो मतलब हमने पहले ए स्मॉल लिखा था तो उसका वो एरर दे रहा था, ओके हो गया। अब इसके बाद हम जो है, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो हमारा प्रोसीजर है कि हमने इसमें जाके सबसे पहले क्या करना है, एडर इनिशियलाइज कर दिया, एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमने नंबर को ऐड करना है। हमने इसके बाद फंक्शन बनाया जिसमें हमने क्या किया है, वाइड ऐड नंबर, हम करते हैं वाइड ऐड नंबर, वाइड ऐड नंबर करने के बाद इंट नंबर कर देते हैं, नंबर करने के बाद टोटल प्लस इज इक्वल टू नंबर, कि जो भी वैल्यू हमारे पास आती जाएगी नंबर में वो प्लस होती जाएगी और डिस्प्ले कर देंगे टोटल के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और फंक्शन बनाते हैं इंट गेट, इंट गेट में जाके हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न टोटल, ठीक है, हम टोटल को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, हम टोटल को यहाँ पे रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं, इज इट क्लियर। अब टोटल को जब इंट डाटा टाइप दे दी तो उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू जो है वो डिक्लेयर हो गई है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे टोटल भी कर रहे हैं। अब इसको टोटल करने के बाद जब ये टोटल होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले भी होना चाहिए कि रिटर्न टोटल भी हो रहा है। अब यहाँ पे हम जाके ना सबसे पहले वाइड मेन करते हैं,
void मेन करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए का ओ ऑब्जेक्ट बना लिया, ओ डॉट ऐड नंबर, ठीक है। फिर ओ डॉट ऐड नंबर, फिर ऐड नंबर किया, अगेन ओ डॉट ऐड नंबर, 3 टाइम्स मैंने ऐड नंबर किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन थी मेरे पास, मैं इसको 1 वैल्यू देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 3 देता हूँ, 3 वैल्यूज दे के इसके बाद मैंने सिस्टम पॉज किया। सिस्टम पॉज करने के बाद ये ब्रैकेट्स डिफाइन की। पॉज PAUS पॉज होता है स्क्रीन को स्टक करना और उसको डिस्प्ले कराना, आगे कंपाइल करना। उससे पहले मैंने ये जो है सी आउट भी करवाना है। सी आउट किसको करवाना है, गेट को। तो गेट को सी आउट करवाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा सी आउट ओ डॉट गेट। ये गेट जो है ये टोटल वैल्यूज को मुझे डिस्प्ले करवाएगा। और उसके बाद एंडल एंडल, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने एंडल कर लिया। एंडल करने के बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ रिजल्ट इज, यहाँ RESULT रिजल्ट इज, ठीक हो गया। इसको कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल F5 करते हैं। जैसे मैं इसको कंट्रोल F5 करूँगा तो इसके बाद आउटपुट देखते हैं कि मुझे आउटपुट क्या डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। तो जब मैंने इसको कंट्रोल F5 किया तो मुझे यहाँ पे ये आउटपुट डिस्प्ले कराई, रिजल्ट इज 6, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट इज 6, और वो सेम रिजल्ट आ रहा है जो मैंने कंपाइल किया था, ठीक है। हम दोबारा अपने रिकॉर्डेड स्क्रीन पे आते हैं और हम अपने कोड को देखते हैं। अब कोड को जब देखेंगे तो मैं आपको यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये कंपाइल किया, किस तरीके से कोड को एग्जीक्यूट किया है। तो मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई है, ठीक है। क्लास के अंदर मैंने एक प्राइवेट मेंबर डिफाइन किया, उसके अंदर इंट टोटल टोटल जो है डाटा मेंबर डिफाइन किया। उसके बाद मैंने पब्लिक ए का कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर इंट डाटा टाइप दिए है, पैरामीटर को डाटा टाइप दिया और उसको साथ ही 0 के इनिशियलाइज कर दिया है। और उसके बाद टोटल किया, टोटल को मैंने आई के इनिशियलाइज कर दिया है। टोटल जो है मेरे पास डाटा मेंबर है तो ये मेंबर फंक्शन है। इसके बाद वाइड ऐड नंबर किया, इंट नंबर किया, नंबर मैंने ऐड किया। उसके बाद टोटल है, टोटल करने के बाद मैंने प्लस किया और नंबर कर दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद इंट गेट किया, इंट गेट करने के बाद रिटर्न टोटल किया तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई। और उसके बाद मैंने इन नंबर्स को इस तरीके से कॉल किया, इस तरीके से पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को कॉल किया, ऐड नंबर को, और यहाँ पे मैंने सी आउट आउटपुट लिया है। अब मैं इसके साथ एक वर्ड को इनहेरिट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगेन मैं वही काम करने लगा हूँ। क्लास मैंने सबसे पहले बी बनाई और उसको मैंने पब्लिक कर दिया, पब्लिक किया क्लास ए के साथ, ये मेरी इनहेरिटेंस हो गई। अब इसके अंदर सेम मैं वही काम करने लगा जो मैंने ऊपर किया है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट के अंदर मैंने इंट एक्स रखा है डाटा मेंबर। और उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक में मैंने कंस्ट्रक्टर इसका रखना है, बी कंस्ट्रक्टर रखा। कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने इसके अंदर एक इंट डाटा टाइप दी और डाटा टाइप देने के बाद जे इज इक्वल टू 0 किया, ठीक है। जे इज इक्वल टू 0 करने के बाद मैंने ये ऑपरेटर यूज़ किया। ऑपरेटर यूज़ करने के बाद इसको जो है, तो इस तरीके से हम जो है ये मैंने बी जो है एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जे कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐड इंट ऐड नंबर, और उसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ NUM नंबर। उसके बाद ब्रैकेट्स में डिफाइन करके मैं यहाँ पे x प्लस इज इक्वल टू नंबर कर देता हूँ, ठीक है। सेम प्रोसीजर जैसे मैंने ऊपर किया और इसको मैं रिटर्न टाइप कर देता हूँ,
रिटर्न 0 क्योंकि इंट डाटा टाइप यूज़ किया है। इसके बाद मैं एक सिंगल यूनिट बनाता हूँ, जैसे कि हम इनकैप्सुलेशन में कर रहे थे, और उसके बाद में एक सिंगल यूनिट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट सेट सेट यूनिट मैंने एक सिंबल बनाया, ठीक है। तो उसके बाद सेट यूनिट बनाने के बाद मैं इसको आगे देखता हूँ किस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेट नंबर कर दिया। सेट नंबर करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जाके एक फंक्शन की ब्रैकेट्स डिफाइन करता हूँ। ब्रैकेट डिफाइन करने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा एक्स को, ठीक है। रिटर्न किसको कर रहा हूँ मैं, एक्स को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद void मेन में जाके मुझे अब एक ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस कर दिया। मैं जस्ट बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। बी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे नीचे इससे ओ डॉट सबसे पहले मैं करूँगा ऐड, ठीक है। कंट्रोल स्पेस ऐड, ठीक है। ये मैं इस तरीके के नंबर जो है वो डिफ़ाइन करता रहूँगा और इसमें फर्दर न्यू नंबर डिफ़ाइन करूँगा। फॉर एग्जांपल 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद मैं सी आउट करूँगा, सी आउट ओ डॉट सेट, यहाँ पे मैं करूँगा एंड एल और ब्रैकेट्स, ठीक है। रिजल्ट क्लास बी इज, ठीक है। रिजल्ट क्लास बी इज, इसको कंट्रोल एस किया और उसके बाद मैं कंट्रोल F5 करूँगा, कंपाइल करूँगा। तो मैं देखूंगा कि जो मैंने वैल्यूज़ पहले दी हैं वो पहली वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आएगा, जो दूसरी दी हैं दूसरी वैल्यूज़ के। यहाँ पे ये नो का साइन दे रहा है। इसमें फंक्शन कॉल मिसिंग आर्गुमेंट लिस्ट यूजिंग बी सेट टू क्रिएट अ प्रिंटर टू मेंबर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ ओ डॉट गेट ओ डॉट सेट। तो यहाँ पे वो फंक्शन का जो मेंबर है वो उसको मिसिंग कर रहा है बी का, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कोई बी तो यूज़ नहीं किया, बी डॉट ऑब्जेक्ट। इसको दोबारा से कंपाइल करके देख लेते हैं। फंक्शन कॉल मिसिंग आर्गुमेंट लिस्ट यूज एंड पी स्कोप रेजोल्यूशन प्रैक्टिस टू क्रिएट अ पॉइंटर टू मेंबर। तो हम इसका एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना ए का, हम इसको एज इट इज़ ए का ही रहने देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाके एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बी, और इसका ऑब्जेक्ट पी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पी करते हैं, पी करते हैं, इधर भी हम पी करते हैं, और यहाँ पे भी हम इसका ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिए कि हम जो है वो ज़्यादा जो है वो उसके सेटमेंट में। ओके 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 ओके, मिस्टेक हमसे ये नहीं हुई थी, हमसे मिस्टेक हुई थी, हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट से डिफाइन की। ओके जी, पहले हमारा कोड ठीक चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, हमने ब्रैकेट से डिफाइन की थी। यहाँ पे हमें सेट की ब्रैकेट्स डिफाइन करनी थी, यही थी वो आर्गुमेंट्स कह रहा था कि मिसिंग है, ठीक है। इसकी सेटिंग्स डिफाइन करने के बाद इसको स्टॉप करने के बाद, ठीक है, अब इसको हम कंपाइल करते हैं कंट्रोल F5। तो अब रिजल्ट देखते हैं। अब रिजल्ट देखें, दोनों क्लासेस का रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखें, क्लास ए का भी रिजल्ट आ गया है कि रिजल्ट 6 क्लास ए का है, रिजल्ट बी क्लास 15 का है। तो ये था आपका भाई जी पॉलीमॉर्फिज्म का सब टॉपिक। इसको आप अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट रिव्यू करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसका कोड ही समझाने लगा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपने इसके अकॉर्डिंग ही जो है इसकी असाइनमेंट भी फुलफिल करनी है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।